मीन राशि वालों, शनि की 7.5 तो आप पर चल ही रही है, लेकिन इधर शनि उदय होने जा रहे हैं। जो अस्त हो चुके हैं, शनि उदय हो जाएंगे। और शनि का उदय होने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम यही आपको बताने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, शनि की 7.5 है तो इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें, वरना ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी साबित होता है। अब ये आप ऐसे समझ लें कि ये नुकसानदायक तब साबित होता है जब आपके खुद के कुंडली में, क्योंकि हर एक इंसान का अपना खुद का कुंडली होता है अपने जन्म समय के अनुसार, और उस कुंडली में यदि शनि बहुत कमज़ोर स्थिति में है, यानी अस्त अवस्था में है, या फिर शनि किसी भी शत्रु के घर में है, शत्रु के साथ हैं, तो ये सब चीज़ शनि की 7.5 के दौरान और ज़्यादा कष्टदायक साबित होता है। तो शनि की 7.5 आप पर चल रही है, तो वैसे भी शनि की 7.5 मीन राशि वालों को कुछ खास ज़्यादा असर नहीं देता है। हम दोनों बात कह रहे हैं, ये असर ज़्यादा नहीं देता है, लेकिन यदि खुद के कुंडली में, आपकी कुंडली में यदि शनि बहुत अस्त अवस्था में है तो आपको प्रभावित करेगा, आपको कष्ट ज़्यादा मिलेगा। शनि सामान्य अवस्था में है तो आपको सामान्य लाभ मिलेगा और नुकसान भी ज़्यादा नहीं होगा, लाभ भी ज़्यादा नहीं होगा। और शनि बहुत अच्छी स्थिति में है तो शनि की 7.5 के दौरान आपको उतना ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। तो आप ये कैसे समझेंगे कि शनि की स्थिति हमारे कुंडली में क्या है? तो ये एक संकेत भी है, कुछ संकेत भी होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है या नहीं। या क्योंकि शनि का स्थिति जब बदलता है, शनि अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो प्रभाव दिखने लगता है। शनि आपके कुंडली में ख़राब होने लगते हैं तो प्रभाव दिखने लगता है, अच्छे होने लगते हैं तो प्रभाव दिखने लगता है। तो आपको बता दें कि शनि यदि आपके ख़राब होते हैं तो क्या लक्षण होता है, अच्छे होने लगते हैं तो क्या लक्षण होता है। तो चलिए अब विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपकी हर एक तरह की जानकारी देते रहते हैं, ग्रहों से संबंधित या राशिफल, टोटके, ग्रह दोष निवारण उपाय, हस्तरेखा, पर्व, त्योहार, पूजा पाठ, हर तरह की जानकारी इस चैनल से आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दें। आपको पूछना है जो प्रश्न पूछ सकते हैं, समय मिलते ही हम आपको जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लें कि शनि कमज़ोर होते हैं तो इसके क्या लक्षण होते हैं। आप जब चलेंगे तो आपका पैर घिसने लगेगा। शनि कमज़ोर हो, शनि आपका ख़राब होते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है आर्थिक नुकसान। आर्थिक नुकसान शनि कमज़ोर होने से निश्चित रूप से होगा। नुकसान ही नहीं, इनकम ही नहीं होगा। इनकम ही नहीं क्या, आपको जॉब भी नहीं लगेगा। यहाँ तक कि शनि आर्थिक नुकसान, आर्थिक परेशानी, आर्थिक हरासमेंट हर तरह से करवाते हैं। चाहे नौकरी लगे, चाहे जॉब में नुकसान हो जाए, चाहे, क्योंकि शनि की जब 7.5 होती है या फिर शनि ख़राब हो जाते हैं तो जब बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, तो शनि की 7.5 हो चाहे बुरा प्रभाव हो, जब बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में होते हैं तो नौकरी तक चली जाती है। आपके ईमान पर, ईमानदारी पर उंगली उठ जाता है, यानी दाग लग जाता है। हर तरह के नुकसान आपको सहन करना पड़ता है। सहन करने का मतलब ये नहीं कि आप सहन कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके स्वयं के कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, वरना आप एकदम से टूट जाते हैं। बड़े बड़े एक्टर को आपने सुना होगा कि हमारा समय बहुत ख़राब चल रहा था, या फिर बहुत लोगों को आप जानते भी होंगे जिनका समय ख़राब चल रहा था लेकिन उनका समय बहुत अच्छा हो गया। दोस्तों, जब बुरा समय होता है तो इंसान हर तरह से हर जगह जाता है, भटकता है। तांत्रिक के पास जाता है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, बाबा के पास जाता है, और यदि सही दिशा आपको मिल गया तो आपको, जैसे आपको बता दिया जाएगा कि आप किस ग्रह के प्रभाव के कारण ऐसे हैं। तो जैसे ही पता चलता है कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है, या फिर आपका शनि खराब है, या आपको शनि की ढैया है, महादशा है, अंतरदशा है आदि जो जानकारी आपको मिल जाती है, उस जानकारी को प्राप्त करके वहाँ से आप ठीक होने लगते हैं। ठीक क्या होने लगते हैं, मतलब उसका उपाय करते हैं, फिर आपके ऊपर जो प्रभाव होता है वो सब शांत होने लगता है, अच्छा होने लगता है, और आप फिर जो मेहनत करते हैं उसका फल मिलने लगता है। इसलिए अपने बारे में ये जानना कि आपके शनि की 7.5 चल रही है तो शनि खराब होंगे तो बहुत नुकसान करेंगे, लेकिन आपको नुकसान से भी बचा सकता है कुछ ऐसे उपाय जो आपको
बड़े बड़े नुकसान से बचा सकता है। शनि की साढ़े साती हो, क्योंकि हर ग्रह का संबंध कहीं न कहीं किसी न किसी देवी देवता से माना गया है। इसलिए एकदम से भयभीत होना, एकदम से चिंता में होना, परेशान होना, एकदम ऐसी स्थिति मन में न लाएं, क्योंकि हर समस्या का समाधान बना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का जो प्रभाव है उसका उदय होने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात आपको बता दें, जैसे कि यदि शनि की साढ़े साती चल रही है तो बिना उपाय के आप हैं तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। कभी ऐसा ना करें, शनि की साढ़े साती में बिना उपाय के बिल्कुल भी ना रहें। तो चलिए उपाय आपको बता देंगे। अभी आपको बता दें, शनि जब उदय होंगे, दोस्तों शनि कब उदय होंगे, तो दोस्तों शनि उदय होने वाले हैं 18 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, 18 मार्च को शनि हो जाएंगे उदय, और शनि के उदय होने से आपको बहुत विशेष लाभ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ नुकसान भी करेगा, क्योंकि शनि की साढ़े साती है, और लाभ भी करेगा। तो शनि की साढ़े साती में लाभ और नुकसान दोनों की स्थिति है। 18 मार्च को शनि उदय हो जाएंगे, जैसा कि 18 मार्च को सुबह 7:49 पर शनि उदय हो जाएंगे। और शनि अस्त कब हुए थे, आप महसूस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं कठिनाई बहुत आपके जीवन में आया होगा। आपके तो पैसे धन प्राप्ति का मार्ग ही खराब कर दिया होगा, या फिर बहुत खर्च बढ़ा दिया होगा, या फिर एकदम से कर्ज में आपको ले गया होगा। कब से? 11 फरवरी से। हाँ, ये आपको मदद कर रहा होगा कौन? मंगल। मंगल उच्च का है तो आपको राहत मिला होगा। यदि आपका स्वयं का कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में हो तो आपको राहत मिला होगा, वरना 11 फरवरी से 18 मार्च के बीच में आपको एकदम से सतर्क रहना चाहिए। एकदम ध्यान रखिएगा, सतर्क रहें 18 मार्च तक, वरना शनि अस्त अवस्था में है। और शनि अस्त अवस्था में होकर यदि आपके खुद के कुंडली में भी शनि अस्त अवस्था में है तो समझ लें आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा साबित होगा 18 मार्च तक। तो 18 मार्च तक थोड़े सतर्क भी रहें। और 18 मार्च के बाद जब शनि सुबह 7:49 पर उदय हो जाएगा, तो दोस्तों जैसा कि ज्योतिष शास्त्र कहता है, इंसान के जीवन पर ग्रहों के प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो ये आपको क्या फल देगा, तो दोस्तों शनि के उदय होने से आपको लाभ भी मिलेगा और नुकसान भी होगा। लाभ क्या होगा वो पहले बताते हैं, नुकसान के बाद उपाय बताएंगे। लाभ ये होगा कि आपके मनपसंद जगह पर जाने का मौका मिल सकता है। आपको घूमने फिरने का मौका खूब मिलेगा। आपको अपने मनपसंद का कोई भी बड़ा कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आपको आराम करने का भी मौका मिलेगा। आपको भोग विलास का मौका मिलेगा। ये आपके लिए सुखद है या दुखद, आप ये भी समझें। आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा विस्तार करने का मौका मिलेगा। जैसे जो काम आप कर रहे हैं उसमें विस्तार करेंगे, या आपको लगता है कि इसमें बहुत लाभ है और आपको लग रहा है कि इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उस काम में, चाहे वो आपका कोई भी काम हो, उसमें आप आगे बढ़ेंगे और तरक्की भी करेंगे। साथ साथ यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश का वीज़ा प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों में लाभ की स्थिति है। लगभग दोनों एक ही बात कही जा सकती है। साथ साथ दोस्तों इस समय आपका जो काम होगा वो थोड़े कठिनाई से भरा होगा, लेकिन लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और सफलता आपको प्राप्त ज़रूर होगा। इस समय महत्वपूर्ण कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि आपका काम बनेगा। जब किसी का काम बनता है तो रुचि भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ लक्ष्य को लेकर यदि कोई भी संशय मन में आता है तो ध्यान रखिएगा, आपके मन में संशय के कारण ही आपका काम बिगड़ेगा। बिल्कुल भी संशय ना लाएं। आपको लगता है कि ये कार्य बन सकता है, फिर लगता है कि ये कार्य हो सकता है नहीं बने, तो निगेटिव बात अपने दिमाग से निकाल दें। आप पहले कभी सही फैसले लेकर फिर बीच में आकर निगेटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए लाभ से ज़्यादा नुकसान कर देगा। साथ साथ दोस्तों बात करें आर्थिक स्थिति को लेकर, तो ये समय आपको इनकम तो बढ़ाएगा। इनकम बढ़ाएगा तो विदेश से आपको लाभ मिलेगा, बाहरी लोगों से आपको लाभ मिलेगा, बाहर के लोगों में आपका सम्मान बढ़ सकता है, इज्जत बढ़ सकता है। कुछ ऐसे कार्य करेंगे कि आपका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ इस समय आपका हिम्मत भी बढ़ेगा। अब बात करें निगेटिव बात भी करें, तो दोस्तों निगेटिव में ख़ास करके खर्च, या आपके खर्च इतना बढ़ा देगा। और इसका मुख्य वजह क्या होगा, कई तरह के वजह हो सकते हैं। जैसे घर में किसी के स्वास्थ्य खराब हो जाए, घर के बड़े सदस्य बीमार हो जाएं, या फिर कुछ ज़रूरी खर्च आपके
अपने मनपसंद चीज़ों की खरीदारी में भी हो सकता है। आपके स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, यहाँ भी आपके खर्च बढ़ सकते हैं। काम में धीमापन आएगा तो बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है। साथ ही साथ किसी तरह की कोई भी ऐसे इंसान से झगड़े विवाद आपको नहीं करना है जिससे झगड़े करके आपके काम भी डिस्टर्ब और प्रभावित वो कर दे। इन बातों का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और उपाय भी ज़रूर करें जो हम आपको बताते हैं। वैसे तो कई तरह के उपाय हैं, जिनमें से 1-2 उपाय भी आप करेंगे तो बहुत लाभ होगा। चलिए उपाय के बारे में बात करेंगे। आगे बात करूँ उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलते रहते हैं। उपाय के रूप में आपको चाहिए कि आप शनि अष्टक का पाठ करें। ये बहुत ज़रूरी है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठकर ही पाठ करें और थोड़ा सा जल पात्र में जल रख लें, जिससे कि जब पाठ समाप्त हो जाए तो 1 बूंद जल गिराकर ओम शक्राय नमः ओम इंद्राय नमः करके तिलक लगा लें, उसके बाद ही उठें। क्योंकि वरना ऐसा नहीं करेंगे तो इसका फल इंद्र को चला जाता है, इंद्रलोक चला जाता है, ऐसा वरदान है। और ये आप करेंगे तो पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। साथ ही आप जैसा कि शनि के जो देवता हैं, क्योंकि हर ग्रह के देवता माने जो कोई ना कोई देवता हैं, जैसे कि यदि आप इन देवताओं की पूजा करते हैं तो समझ लें कि बहुत अच्छा है। अब ग्रह देवता से कैसे संबंधित है, जैसे सूर्य हैं शिव जी से संबंधित भी हैं, गायत्री से भी संबंधित है और ब्रह्मा से भी संबंधित है। मंगल महावीर से संबंधित है और बृहस्पति लक्ष्मी नारायण से संबंधित है और चंद्रमा दुर्गा जी से संबंधित है और देवी से संबंधित है, पार्वती जी से संबंधित है। बुध का संबंध ब्रह्मा से भी है, गणपति जी से भी है, विष्णु से भी है और शुक्र का माँ लक्ष्मी से, देवी से है। यानी अब शनि की बात करें तो शनि का संबंध हनुमान जी से है। तो आप यदि हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ कर रहे हैं तो समझ लें कि आप बहुत अनुकूल रहेंगे, परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ कई तरीके से किया जाता है। आप यदि शॉर्ट में करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप विशिष्ट रूप से करना चाहते हैं, जैसे आप करना चाहें वो जरूर करें। मंगलवार का व्रत भी रख सकते हैं, या फिर आप यदि मूंगा रत्न भी धारण करेंगे तो इससे भी लाभ मिलता है, आपको शनि से लाभ मिलेगा। और भी कई उपाय कर सकते हैं, जैसे भैरव जी की आराधना। आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। पीपल के पेड़ में जल देना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आप चाहें तो कुत्ते को काले कुत्ते मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसको जाकर काले कुत्ते को रोटी जिसमें सरसों तेल पूरी तरह से लगाकर थोड़ा सा गुड़ डालकर खिला सकते हैं। यदि खा ले तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप चाहें तो अपना छाया दान कर सकते हैं। मिट्टी का पात्र हो, छोटा सा पात्र रख लें, उसमें सरसों का तेल भर लें, अपना चेहरा पूरी तरह से देखें, अच्छे से देख लें। उसके बाद इस पात्र को इस सरसों तेल के सहित दे दें, ब्राह्मण को दे दें। ऐसा करने से भी आपको बहुत लाभ मिलता है। शिव जी की पूजा जब भी हो आप श्रद्धा भक्ति से करेंगे, शिव जी को 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर शरबत बनाकर अर्पित करेंगे, इससे भी लाभ मिलता है। तो बहुत तरह के उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, तो जरूर करें। शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। और यदि आपको भय है, आप चाहते हैं कि बहुत तरक्की करें, आप बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, तो एक काम ज़रूर कीजिएगा। किसी अच्छे ब्राह्मण को बुलवा कर या फिर उनके पास जाकर, जहाँ वो समय दें, जाकर आप शनि ग्रह शांति ज़रूर करवा लें। इससे आपको शनि पीड़ा से बहुत हद तक राहत मिल जाएगा। बाकी उपाय भी समय मिलता है तो करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।